स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। एक बार फिर से आज मैथ का चौथा भाग पढ़ेंगे। ये पार्ट 4 होगा जो वर्ष 2021-22 में सीसेट मैथ्स में पूछे गए प्रश्न है, उसका चौथा भाग। जनरली क्या है, 4-5 क्वेश्चंस में ही 20-25 मिनट टाइम लग जाते हैं, क्योंकि समझाना होता है। इसलिए आप कोशिश कर रहे हैं कि 2-2, 3-3 क्वेश्चन या मैक्सिमम कराया जाए। तो प्लीज भाग ज़्यादा होंगे, लेकिन एक एक क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से देखेंगे पूरा लास्ट तक, जिससे आपको अच्छे से सभी वीडियो या सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ सके। तो आज जो है चक्रवृद्धि ब्याज का 2 प्रश्न वर्ष 2022 में, यानी जो कुछ दिन पहले हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो उसका आज का ये पहला प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ध्यान देंगे, एक निश्चित राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, 3,816 रुपए है और ब्याज वार्षिक है। तो राशि क्या होगी? राशि का मतलब हुआ मूलधन, जिसको इंग्लिश में P बोलते हैं। ये CI मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया हुआ है, यानी CI का जो राशि दिया हुआ है वो 3,816 रुपए है। तो मूलधन का राशि ज्ञात करना है। समय 2 वर्ष है, T = टाइम 2 वर्ष और R 12%। T यानी समय, R का मतलब दर हो गया, ठीक है ना। तो ये सब दिए हुए हैं। तो अब हम लोगों को निकालना है कि इसका मूलधन का क्या होगा। तो ध्यान देंगे, ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो इसमें फॉर्मूला होता है A बराबर, ध्यान देंगे, A बराबर P 1/1 प्लस R/100 के पावर T होता है। तो A तो दिया ही नहीं है इसमें, लेकिन A बराबर हम लोग क्या निकालते हैं, अमाउंट यानी मिश्रधन। तो मिश्रधन हम लोग निकालेंगे, लेकिन प्रिंसिपल भी नहीं दिया हुआ है। तो वैसे कंडीशन के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का दिया होना मतलब CI बराबर हो जाता है, ऐसे समझेंगे, CI बराबर हो जाता है A - P, ठीक ना। तो यानी यहाँ A है, ये बराबर में P है, यानी वैसे चलेंगे तो ये बटा में भी हो सकता है, यानी CI बराबर A - P। तो A बराबर हम लोग लेंगे तो CI बराबर ये हो जाएगा प्लस P और इधर A मतलब अमाउंट मिश्रधन, यानी CI बराबर A प्लस C मतलब A बराबर यानी मिश्रधन बराबर चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI का राशि है 3,816, यानी इसी को अनुसार लिखते हैं। तो यहाँ पे A बराबर फॉर्मूला के अनुसार क्या आ गया, CI प्लस P, और ये P एक्चुअली इधर बराबर में है तो नीचे आ जाएगा, तो बटा में हो जाएगा ना, बराबर 1/1 और R/100 के पावर T। अब जो जो प्रश्न में दिया है उसको पुट कर देंगे ना, जैसे जैसे कंडीशन के हिसाब से प्रश्न में दिए हुए हैं डाटा, उसको पुट कर देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे CI का वैल्यू 3,816, P पता ही नहीं है, P मान लिए 1/1, दर का वैल्यू 12/100, समय 2 साल दिया यहाँ, 4 × 12, 4 से 25, यानी 3,816 प्लस P बटा P, ये 25 और 3 कितना हो गया, 28/25 गुने 28/25, यानी स्क्वायर आ गया। ध्यान देंगे, तो 3,816 प्लस P बटा P 28 गुने 28 784 हो गया, और 25 गुने 25 625। अब तिर्यक गुना करना है यहाँ, तो 784 गुने P करेंगे तो 784 P। अब 625 गुने क्या करेंगे,
3816, तो 625 गुने 3816 करेंगे तो 23, 25 और 3 जीरो आएगा, यानी ये 625 से 23016 में 3816 में करेंगे तो 23, 25 गुने मतलब 23, 25 के बाद आ जाएगा मैंने 23, 85 और 3 जीरो। उसके बाद हम लोग 625 से p में गुना करेंगे तो 625। अब दोनों एक साइड लिख लेते हैं, पक्षांतर p इधर माइनस 625p बराबर 23, 85, 3 जीरो। इसको माइनस करेंगे तो 159p बराबर 23, 85, 3 जीरो। अब 159 से 2385 को भाग देंगे तो 15 बार में आता है 2385, 15 दहा 150 हो गया और 15 पचे 75 यानी 22 और 59 पचे 245, यानी कहने का मतलब ये 2385 आ गया 1500, यानी p का वैल्यू 1500 में 15,000। तो यहाँ पे हमको प्रश्न में बोला था कि p निकालना है, राशि क्या होगा, तो राशि यानी मूलधन का वैल्यू 15,000 रुपए फाइनल। थोड़ा सा बस ध्यान देना था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तिर्यक गुना 784 गुने p, 784 p आ जाएगा 625 गुने 3816, 2385, 3 जीरो, फिर 625 गुने p, 625 p का वैल्यू निकालना है, दोनों एक साइड कर दिए तो p का वैल्यू आ गया फाइनल 15,000 रुपए, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यह प्रश्न पूछा गया था और इसका ऑप्शन होगा ए 15,000 फाइनल। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निकटतम रुपए यानी जो पॉइंट में आएगा तो उस पॉइंट को नजरअंदाज करके बढ़ना है कि गणना करते हुए 15% की दर से ₹57,000 की राशि पर 2 सही 3/5 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI दिया है, P यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन मान लीजिए 57,000 रुपए दिया हुआ है। दर जो है रेट, दर यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेट या R से डिनोट करते हैं, वो 15% है। समय में ध्यान देना है, इसमें समय 2 सही 3/5 वर्ष है यानी टाइम। तो जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में समय रहेगा तो उसको थोड़ा अलग तरीके से बनाया जाता है। मेन ध्यान देंगे, मेन एक मतलब 2 भाग में बांट लेते हैं, शुरू के लिए 2 साल हो जाएगा और बाद जो मिक्स्ड बटा के रूप में है वो 3/5 निकालना है। CI यानी अमाउंट निकालने के बाद बनाएंगे, यानी P 1/1 प्लस R/100 के पावर T है। तो वही कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है मूलधन 57,000, फिर 1/1, दर का वैल्यू 15/100। अब मेन समय ध्यान देना है, यहाँ 2 साल है तो पावर में तो सिर्फ 2 साल लिखेंगे, 3/5 तो लिखेंगे ही नहीं, लेकिन अगला कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसके लिए 1/1 और जो दर है 15/100 वो रहेगा ही और बचा हुआ समय 3/5 वर्ष ऐसे लिखेंगे और सिर पे कुछ भी नहीं क्योंकि 2 साल पहले ही यूज हो चुका। और मान लीजिए कोई वर्ष रहता 2, 3 तब न यहाँ लिखते, तो ये बटा के रूप में है यानी 3/5 इधर लिख दिए। अब ये काट देंगे, 5 तिया 15 और 20 बचे 100, यहाँ 5 तिया 15, 3 तिया 9 हो गया, यानी 57,000 और 20 और 3 कितना हो जाएगा 23/20 का पावर 2, फिर 5 तिया 15 और 100 यानी 100 और 9 हो जाएगा 109/100। यहाँ ध्यान देना है, तो 57,000 23 गुने 23 हो जाता है 529 और ये 109 और नीचे 20 गुने 20 400 गुने 100। ये ध्यान देंगे 2 जीरो कट गया, फिर यहाँ से 1 जीरो कट गया, यानी अब क्या बच गया तो 57 गुने 529 गुने 109/40। इतना सारा हम लोग गुना करेंगे 57 गुने 529 गुने 109 तो आएगा डाटा 32,86,677। 32
86,677, यानी इतना को हम लोग भाग देंगे तो यही आएगा डाटा 32,86,677। यानी कहने का मतलब ये ध्यान देंगे, असली कॉन्सेप्ट 57 गुने 529 गुने 109 गुना करेंगे तो 32,86,677 आएगा बटा 40। अब हम 32,86 यानी असली कॉन्सेप्ट 32,86,677 बटा 40 भाग देंगे तो ओरिजिनल वैल्यू आएगा 82166.92। तो पॉइंट को मतलब बोल रहा है कि क्या करेंगे, नजरअंदाज कर देना है, यानी इसको हम लोग अप्रोक्स वैल्यू मान लीजिए 82,167 रुपए। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर में बोला है और ये 82,167 रुपए क्या आया, अमाउंट आया है, अमाउंट यानी मिश्रधन आया 82,167 रुपए। अब प्रश्न में बोलता है CI निकालिए यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मिश्रधन माइनस मूलधन यानी मिश्रधन 82,167 और मूलधन हो गया 57,000, इसको माइनस करेंगे तो ये फाइनल आ जाएगा 25,167 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें भी। मतलब क्या करेंगे, ध्यान देना है, पॉइंट को बस नजरअंदाज करते हुए इस प्रश्न को बनाना है। और समय मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो a निकालने के बाद CI निकलता है, तो a बराबर ये P1/1 प्लस R/100 के पावर t प्रूफ पुट कर दिए। फिर जो समय 2 सही 3/5 वर्ष था तो 2 वर्ष यहाँ यूज हो गया, बचा हुआ 3/5 लिख दिए, ये 20 और 3 जुट गया 23 हो गया, और यहाँ 100 3 गुने 3 9 तो 109/100 निकाल दिए, 57 गुने 529 गुने 109 तो 32,86,677/40 भाग दिए तो 82,166.92 आगे आएगा। तो पॉइंट को नजरअंदाज करते चूंकि 92 आगे तक है तो 82,167 रुपए मिश्रधन, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 82,167 रुपए माइनस 57,000 तो 25,167 रुपए फाइनल आंसर होगा। इस तरह से आज के भाग में इतने ही प्रश्न पढ़ेंगे, अगले भाग में और भी आप तक प्रश्न पहुंचाया जाएगा। तो मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें, वीडियो लाइक भी करें, और जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो एक दूसरे तक शेयर भी करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।